अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। गुज़श्ता 24 घंटे अफगानिस्तान के लिए इंतहाई अहम रहे हैं और 24 घंटों में भारत की चीखें निकली हैं। भारत चीख उठा है, भारत रो पड़ा है। और भारत क्यों चीखा है? और टी वॉज फैंटास्टिक। और उसके बाद वी विल सरप्राइज यू कि डेफिनेशन नई अफगानिस्तान में जो तय की गई है वो सारी क्या है। लेकिन वादी ये पंशेर इस वक्त मैदान जंग बनी हुई है, वहां पर जंग जारी है, वहां पर जंगो जदल जारी है। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट अहमद मसूद का जो मलेशिया है और अमरुल्लाह साले भारती पिट्ठू की जो मलेशिया है वो तालिबान की रेजिस्ट कर रही है, तालिबान के खिलाफ जंग कर रही है और किसी भी तरह की नेगोशिएशंस नहीं कर रही। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में जो सबसे अहम चीज हुई है वो पाकिस्तान के ISI चीफ, पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके चीफ जनरल फैज हमीद का अफगानिस्तान में पहुंचना है। और वहां पर पहुंचने के बाद उनकी जो तस्वीर रिलीज की गई हैं उनका एक वाज़ेह मैसेज है। और उन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काबुल के सरीना होटल में जो जनरल फैज हमीद है वो मौजूद हैं। उनके एक हाथ में चाय का कप है और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। यह दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है एक ऐसे वक्त में जब तालिबान हुकूमत बनाने जा रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट काबुल में बनाने जा रहे हैं। और उस दौरान दुनिया का सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल, दुनिया की एक प्रीमियर एजेंसी, उस एजेंसी का सरबराह काबुल में जब पहुंचा तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को जाता है कि असल में इस खित्ते में जंग किसने कंट्रोल की, असल में इस खित्ते में अमेरिका को किसने शिकस्त दी और असल में इस खित्ते में कि जो दौरे हैं वो कौन हिला रहा है और कौन इस सारे मामलात में देख रहा है। तो उसी दौरान जनरल हामिद गुल जो साबिक ISI चीफ हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी कानों में गूंजती रही कि दुनिया एक टाइम में कहेगी कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को ही अफगानिस्तान में शिकस्त दी। और जब आज अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है, अमेरिका आधी रात को अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान से भाग चुका है और तालिबान जब एक नई गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान के ISI चीफ का अफगानिस्तान में जाना, इस तरह की तस्वीर रिलीज करना, हाई प्रोफाइल मुलाकातें करना एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। तो जो भारत के अखबारात हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और भारत के जो तज्जियाकार है गौरव आर्या, भारत के जो न्यूज कास्टर्स हैं, भारत के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, भारत के जो कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, उन सब की चीखों पुकार सुनकर और उन सब ने ये रिपोर्ट किया, यानी हिंदुस्तान टाइम ये रिपोर्ट कर रही है कि जनरल फैज हमीद असल में अफगानिस्तान में दस्तखत करेंगे और जनरल फैज हमीद की दस्तखत के बाद अफगान तालिबानी गवर्नमेंट बनाएंगे। और उनका यह कहना है कि ये जो तालिबानी है जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, ये ISI के पिट्ठू हैं, ये ISI के कहने पर कार्रवाई करते हैं और इनकी जो कामयाबी हुई है उसके पीछे ISI ही शामिल है। और पंशेर के अंदर भी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके खिलाफ भी कुछ अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि जनरल फैज हमीद असल में तालिबान की मदद के लिए और मिलिट्री सपोर्ट करने के लिए गए हैं। और जो भारत के गौरव आर्या हैं, जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत ही मज़ाहिया और मज़ाहिक़-खेज़ और हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद इसलिए वहां पर गए हैं क्योंकि जब तक जनरल फैज हमीद दस्तखत नहीं करेंगे तालिबान गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। यह बड़ी एक हैरानकुन खबर है कि तालिबान ने 20 सालों बाद जब शिकस्त दे दी अमेरिका को, जब उन्होंने दुनिया भर की जो सुपर पावर्स हैं उन्हें हरा दिया है, तो उसके बाद जनरल फैज हमीद की स्टेटमेंट की दस्तखतों की उन्हें जरूरत नहीं थी। भारत का एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ पंशेर वली जो काबुल से 80 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है, माउंटेन पहाड़ों से गिरा हुआ ये सूबा है अफगानिस्तान का, जिसकी तारीख यह है कि गुज़श्ता 200 सालों से पंशेर वली को कोई भी फतह नहीं कर सका। यानी 3 जंगें बरतानिया ने करके देखी, वो पंशेर वली में कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद सोवियत यूनियन टूटा लेकिन पंशेर वली पर कंट्रोल नहीं कर सका। और उसके बाद अमेरिका अपनी पूरी जान लगाई लेकिन नहीं कंट्रोल कर सका वादी पंशेर को। और तालिबान ने जो 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में रूल किया था वो भी वादी पंशेर पर कब्जा नहीं कर सके। लेकिन अब 200 साल तारीख तब्दील होने जा रही है और अभी तक की जो खबर है कुछ ही घंटों में सकूत पंशेर होने वाला है, पंशेर तालिबान के कंट्रोल में आने वाली है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो शेर पंशेर हैं, जो रेजिस्टेंट मूवमेंट दे रहे हैं इस वक्त, वो हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और उनके साथ भारतीय पिट्ठू अमरुल्लाह साले मौजूद हैं। इन्होंने गोरिल्ला कार्रवाई की है, इन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, इन्होंने तालिबान को रोकने के लिए। और वो टैक्टिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने सबसे पहले जनरल अपराइजिंग डिक्लेयर की। जनरल अपराइजिंग से मुराद यह है कि इन्होंने कहा कि वादी पंशेर में जितने लोग मौजूद हैं, आप में से किसी ने घर में नहीं बैठना, आप सबके ऊपर जहाद फर्ज है। इस वक्त अपने घरों से निकलें और तालिबान का मुकाबला करें और असलाहा उठाएं तालिबान के खिलाफ। तो यह एक बड़ी सेंसिटिव खबर थी कि एक ऐसे वक्त में जब एक मलेशिया तालिबान के खिलाफ लड़ रही है
तो आप आम सिविल सोसाइटी, पढ़े लिखे लोगों को, आम जनरल पब्लिक को, आम खवातीन को भी मैदान जंग में लेकर आए और उन्हें एज अ टूल इस्तेमाल करें और तालिबान आगे पेशकदमी ना कर सकें, क्योंकि जब भी आप गोली चलाएंगे तो दूसरी तरफ से जनरल पब्लिक मरेगी जो कि अफगानिस्तान की है। तो यह एक बड़ा खतरनाक मामला था। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि अभी से कुछ देर पहले जो डॉन न्यूज है उन्होंने कंफर्म किया है कि तालिबान सोर्सेज कंफर्म्ड, डॉन न्यूज ये लिख रहा है अभी 1 घंटा पहले, कि तालिबान सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि फाइटिंग इन पंशेर इज स्लो डाउन, कि पंशेर के अंदर जो फाइटिंग है वो स्लो डाउन हो गई है, बिकॉज लैंड माइन्स आर प्लेस्ड ऑन द रोड टू द प्रोविंशियल कैपिटल बारजुक सिटी। यानी जो बारजुक सिटी है, जो पंशेर वादी, ये पंशेर का दारुल हुकूमत है, उसके इर्द गिर्द इन्होंने लैंड माइन्स बिछा दिए, यानी जमीन के अंदर इन्होंने बम दबा दिए। जब भी आप पांव रखते हैं बम फटता है। इन्होंने पहाड़ियों को ब्लो अप करना शुरू कर दिया है, पहाड़ियों में बम लगा के उनमें धमाके करने शुरू कर दिए हैं। भैया बड़ी सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जो दारुल हुकूमत है, जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करते, आप सुबह नहीं कंट्रोल कर सकते पूरा, तो तीनों तरफ से वो जो दारुल हुकूमत है पंशेर, वादी पंशेर का, उसका मुहासरा तालिबान ने कर रखा है। लेकिन आगे पेशकदमी नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर लैंड माइन्स बिछा रखी हैं जो रेजिस्ट कर रही हैं उन्हें। और उसके बाद एक स्टेटमेंट रिपोर्ट होती है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के जो फहीम दश्ती हैं, जो स्पोक्समैन हैं नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट, यानी अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद के, उन्होंने कहा है कि द डिफेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अफगानिस्तान इज अनब्रोकेबल। यानी जो डिफेंस है पंशेर वादी का वो अनब्रोकेबल है, अनब्रेकेबल है, आप नहीं तोड़ सकते, कुछ भी कर लें। ये बड़ी अहम खबर है। लेकिन अभी से कुछ देर पहले सोहेल शाहीन ने वाज़ेह तौर पर यह खबर दी है कि सकूत पंशेर हो चुका है, पंशेर पर हमारा कंट्रोल हो चुका है। और अभी कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में आप ये खबर सुनेंगे कि जो पंशेर वादी है वो भी मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में आ गई है। और जो पंशेर है वो ऑफिशियली उसके ऊपर कंट्रोल तालिबान का हो गया है। अगर ये लोग मान गए नेगोशिएशन से, मिलकर बात करने से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट से, अगर तो ये लोग मान जाते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो हम अदरवाइज, हमारे पास मॉडर्न वेपन है, हमारे पास मुजाहिदीन है, हमारे पास फोर्स है और तगड़ी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जिसने अमेरिकन को शिकस्त दी है। हम उनके साथ इनका मुकाबला करेंगे और इन्हें पंशेर से भगाएंगे और गिरफ्तार भी करेंगे। अच्छा, ये बड़ा एक अहम नोयत का मामला बन गया है वादी पंशेर, क्योंकि इससे पहले वादी पंशेर में जो मौजूद हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, उन्होंने तालिबान के साथ नेगोशिएशंस की और कहा कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, यानी सारे धड़ों को, सारे लोगों को शामिल करके गवर्नमेंट बनाएं। जब तालिबान ने हामी भरी तो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि आप हमें 30% गवर्नमेंट में दें, यानी गवर्नमेंट का 30% हिस्सा दें। अब ये बड़ी मुज़ाहिका खेज बात थी और डिमांड थी, क्योंकि अफगानिस्तान में तकरीबन अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं और उन 34 सूबों में से पंशेर एक सूबा है और वो एक सूबा पहाड़ों से घिरा हुआ है और इंतहाई छोटा सा सूबा है। अब एक सूबे को आप एक ग्रोह के कहने पर 30% गवर्नमेंट का हिस्सा दे नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला था जिस पर वो जो नेगोशिएशंस और मामलात चल रहे थे वो सारे ब्रेक डाउन हुए और तालिबान ने ऑफेंस शुरू किया, यानी फाइटिंग शुरू करके जनाब वादी पंशेर में ऑफिशियली अहमद शाह मसूद और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है उनके खिलाफ सपोर्ट कर रहा है ताजिकिस्तान के थ्रू भारत अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को और अमरुल्लाह साले को। आने वाले घंटों में सकूत पंशेर कब होता है ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।